हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कलन। कलन का मतलब डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, सीमा और अवकलज। सीमा व अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अवकलज मतलब डिफरेंशिएशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आज हम फार्मूलों को यहाँ पर देखेंगे। सीमा और अवकलज के फार्मूले क्या है, फार्मूले वो हम एक एक करके उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। सबसे पहले हम देखेंगे x प्लस ए का a की पावर n। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x की पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए की पावर n। दूसरा हमारा फार्मूला है यहाँ पर x प्लस ए की पावर n, मतलब पहले टर्म की पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए की पावर n। दूसरा फार्मूला है वन प्लस एक्स की पावर n, वन प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू अपान फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तीसरा फार्मूला है e की पावर x। तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री। इसी तरह बढ़ता जाएगा, एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, एक्स पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव डॉट 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 डॉट। अब इसी तरह e की पावर माइनस एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो जहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होता है, अल्टरनेट चलता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, और यहाँ पर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, फिर एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर। इसी तरह अल्टरनेट यहाँ पर जो है साइन चेंजेस होते रहेंगे। अगला फार्मूला है ए की पावर एक्स इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब दोस्तों हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये एक्सपेंशन लिमिट में खासकर यहाँ पर उनका यूज होगा। तो वन प्लस एक्स लॉग ई बेस ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू लॉग ई बेस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब वन प्लस एक्स इंटू लॉग ई बेस ए प्लस एक्स की पावर एक बढ़ जाएगा। यहाँ पर समझो फैक्टोरियल वन है, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है, और यहाँ पर फैक्टोरियल टू, फिर एक्स क्यूब आएगा, फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, थ्री बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। फिर फार्मूला नंबर सिक्स क्या है, लॉग वन प्लस एक्स। लॉग वन प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, x माइनस पावर क्या होगी, इवन पावर वन से चलेगी, वन टू थ्री फोर फाइव, और साइन क्या होंगे, अल्टर चेंज होंगे, और बटे में फैक्टोरियल नहीं होगा, टू थ्री फोर नंबर चलेंगे, पावर भी वन टू थ्री फोर चलेंगी, और नीचे भी क्या चलेगा, टू थ्री फोर ऐसे चलेगा, एक्सपेंशन होगा। तो दोस्तों आप ये मतलब आप बार बार अगर उनको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 7 नंबर फार्मूला क्या है, लॉग वन माइनस एक्स। अब जिस प्रकार से लॉग वन प्लस एक्स होता है उस प्रकार से लॉग वन माइनस एक्स भी होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम ऐसे ही फार्मूला चलेगा, लेकिन हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस एक्स फोर बाई फोर।
डॉट डॉट मतलब अगला फार्मूला हम देखेंगे साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है, यहाँ पर देखो पावर क्या चलेगी, इवन ऑड में चलेगी। तो देखो क्या होगा, एक्स स्टार्ट होगा प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और आगे टर्म क्या होगा, प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर यहाँ पर 3 5 फिर क्या होगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7। यानी कि पावर भी ऑड रहेगी और 2 डिजिट छोड़ के, जैसे 4 के बाद 5 फिर 6 7, यहाँ पर 3 के बाद 4 5 ऐसे चलेगा। और साइन भी क्या होगा, अल्टरनेट चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर एक्स के 1 हो जाएगा और यहाँ पर पावर क्या चलेगी एक्स स्क्वायर में चलेगी, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब हम साइन एक्स का फार्मूला देखेंगे तो वहाँ पर पावर क्या चलेगी, ऑड में चलेगी, 3 5 7 के ऐसे फॉर्म में। और जब कॉस चलेगा तो कॉस के लिए फैक्टोरियल वही नंबर नीचे में इवन होंगे और पावर भी क्या होगी इवन होगी। तो आप ऐसे, और साइन दोनों में क्या होगा अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर एक्स ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कुछ मतलब लॉजिक लगा करके आप इनको माइंड में अपने रख सकते हैं कि साइन में पावर ऑड रहेगी और फैक्टोरियल वाले नंबर भी ऑड रहेंगे और शुरुआत में एक्स आएगा। और इसी तरह कॉस एक्स में स्टार्टिंग 1 से होगी और पावर क्या होगी इवन होगी, फैक्टोरियल वाले नंबर भी क्या होंगे इवन में होंगे और साइन क्या चलेगा अल्टरनेट प्लस माइनस में चलेगा। अब देखिए tan x क्या होता है, इसी प्रकार tan x का एक भी फार्मूला होता है। तो tan x x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो इसमें साइन सारे प्लस रहेंगे, 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स 5, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला फार्मूला हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हम लिमिट और डिफरेंशिएशन अवकलज, सीमा व अवकलज के फार्मूले पढ़ रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देखो लिमिट, जब कभी भी आपको ऐसा लिखे लिमिट, देखो लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, LIM से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसको टेंस टू पढ़ते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा। लिमिट और ये जो फंक्शन होता है इसके बीच कोई इक्वलिटी या किसी प्रकार का कोई साइन नहीं लगता है। तो जब कभी भी ऐसा दिखे तो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये आपका फार्मूला कि जिसे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो टेंस टू लग रहा है ये फंक्शन और ये जो साइन का फंक्शन है, मतलब जो वेरिएबल है थीटा है एक्स है वाई है कुछ भी हो फाई हो, वो क्या हो सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। इसी प्रकार जैसे हमने कहा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे कभी कभी आप देखेंगे 1 + 1 + 1, आपको इनको सबको ऐड करना हो तो हम क्या n बार हो, मतलब नंबर ऑफ, है ना। अब कितने बार, जैसे 1 1 1 18 बार 15 बार 16 बार जैसे कुछ हो तो क्या करते हैं सिग्मा 1 से हम क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। अगर ऐसे कहीं लिखे हो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n बार लिखा हो तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर। देखो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो 1 + 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये भी क्या लिखा हो n बार लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको सिग्मा n³ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नंबर लिखे हो 1 2, ना कोई नंबर सेम हो ना कोई सेम पावर हो और ना ही ऑड कोई सेम पावर हो तो ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 n बार लिखा हो तो हम इस चीज़ को कैसे लिखते हैं सिग्मा n बार लिख सकते हैं, ठीक है। 1 + 1 + 1 n बार तो सिग्मा 1,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर n बार तो सिग्मा n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब n बार तो सिग्मा n क्यूब, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 n बार तो क्या सिग्मा n लिख सकते हैं इसको। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है n, ठीक है। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, ध्यान रखना हमेशा। तो सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा n की वैल्यू होती है 1/2 n इंटू n प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, इन सबको आपको हमेशा याद रखना है। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1/6 n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था ना, जितनी बार कह रहा है ना ये कितने टर्म्स है n, तो ये n की वैल्यू होती है। और सिग्मा अगर n क्यूब हो, इसका फार्मूला होता है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और उसके बाद एक फार्मूला और होता है x क्यूब माइनस a क्यूब क्या होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे कहते होंगे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी प्रकार से जब प्लस हो जाता है तब क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो क्या माइनस हो जाता है, ठीक है। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर x की पावर 4 हो, सपोज दैट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तब आप क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x माइनस a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, और क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, और अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर टर्म्स पावर 5 हो, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, a माइनस बी a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस a की पावर b की पावर 4। ये दोस्तों आप मतलब ये एक्सपेंशन होता है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये लास्ट फार्मूला है लिमिट का, x की पावर n a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 a प्लस x की पावर n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। और एक फार्मूला है x की पावर n इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। ये लिमिट वाले क्वेश्चनों में इस फार्मूले का बहुत यूज होता है। जहाँ पर x पावर n है वहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स होता है, वही एन एक्स जो बता चुके हैं इसके पहले। वहाँ पर x माइनस x को हम क्या कर देंगे, x को यहाँ पर क्या किया गया, x को x माइनस 1 से क्या किया गया, रिप्लेस किया गया है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर x माइनस 1 कर दिया गया। तो आप यहाँ पर उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम अवकलज के देख लेते फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अवकलज जिसको कहते हैं डेरिवेटिव, और जब हम किसी क्वेश्चन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन, है ना। हिंदी में कहते हैं अवकलन, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमेशा आपको याद रखने, अगर आपको वो फार्मूले याद नहीं होंगे तो जनरल से जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अवकलज जो होता है या डिफरेंशिएशन जो उसका साइन होता है d/dx होता है, इसको हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक, डिनोट।
डिफ्रेंशिएशन को इसी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला है, मतलब जिस भी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे या डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके साथ हम d/dx लगाएंगे। और यहाँ पर जो फंक्शन होता है x, तो वही हमारा उसी ये x में है, तो जो फंक्शन हमारा होगा वो भी x में होना चाहिए। जैसे देखिए d/dx, अगर कांस्टेंट कोई नंबर आ जाता है, कांस्टेंट तो आप जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट कोई नंबर होते हैं 1 2 3 ... ABC हम मान सकते हैं। तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट हो अगर वो सिंगल है या किसी वेरिएबल से अटैच नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, है ना। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो ये फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला क्या था, d/dx इंटू एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। कैसे होगी, जैसे आप देखिए, जैसे एक फार्मूला इसका बहुत जनरल सा है फार्मूला, जैसे d/dx x⁴n, इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू x⁴n-1। तो देखिए यहाँ पर इसकी पावर क्या है, सपोज दैट x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, d/dx x⁴n, तो 1 क्या लगेगा, n इंटू x⁴n-1, तो 1 आगे आ जाएगा और x और 1 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा x⁴0, और x⁴0 की वैल्यू क्या होगी 1। किसी भी नंबर की, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल्स हो, उसमें अगर पावर उसकी 0 है, चाहे 5 की पावर 0 हो, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती। तो हमेशा आप डायरेक्ट याद रखेंगे d/dx x इक्वल टू क्या होता है 1, d/dx कांस्टेंट इक्वल टू 0, और d/dx x⁴n इक्वल टू क्या हो जाता है, n इंटू x⁴n-1, एक पावर कम हो जाती है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट का मतलब थोड़ा डिक्रीज करना, पावर में कम, पावर कम करना। और देखिए इसी के आप जो अपोजिट पढ़ेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन करना मतलब इंक्रीज करना। किसी चीज़ को जब बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब किसी चीज़ को घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा, और चौथा फार्मूला है दोस्तों कि d/dx e⁴x क्या होता है, हमेशा e⁴x ही रहता है, कहीं भी आपको e⁴x है तो ये। और अगला फार्मूला है d/5 नंबर d/dx log e⁻x, तो इसका फार्मूला क्या था, 1/x होता है। ये आप सबको याद रखना है। 4 नंबर फार्मूला है d/dx log a⁻x। देखो यहाँ पर e⁻x था तो 1/x होगा। जब बेस में a मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होता है तब क्या हो जाता है, 1/x log e⁻a, मतलब यहाँ पर जो कोई नंबर होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अभी जो क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग देखना। और क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 क्या होगा, जैसे d/dx sin x, तो sin x क्या होता है, हमेशा sin x क्या होता है, cos x, और d/dx cos x क्या हो जाता है, माइनस sin x। d/dx tan x हो जाता है sec² x, और d/dx cot x अगर लिखा है तो उसको हम डेरिवेटिव उसका होगा cosec² x। 9 नंबर फार्मूला है d/dx sec x, तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू sec x, sec x का tan x इंटू sec x, cot x का माइनस cosec² x। अगर d/dx cosec x लिखा है तो आप इसको लिखेंगे माइनस cosec x इंटू cot x। अगर d/dx √x लिखा है तो क्या हो जाएगा, -1/2 √x। ये तो फार्मूला वैसे लग जाएगा, d/dx x की पावर क्या है, 1/√, का मतलब 1/2, तो ये n है, तो ये क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा x⁴n वाला, तो क्या हो गया, n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गई, और पावर क्या हो जाएगी, फिर 1 घट जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, तो इसीलिए अपान में आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला ये आप
एक्स पावर एन वाला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट कहीं भी अगर आपको अंडर रूट एक्स दिख जाए तो आप डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको d/dx 1/x दिख जाए कहीं तो आप डायरेक्ट बिना x1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x² लिख सकते हैं। हालांकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर -1 हो जाएगी। तो ये देखो बन गया कि नहीं बन गया, d/dx x पावर -1 मतलब x पावर n वाला बन गया फार्मूला। क्या होगा, n इंटू x पावर n -1। तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, x पावर क्या है -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, और -1 और 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। -2 पावर होगी तो नीचे आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि जब कभी भी d/dx 1/x हो तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं 1/-1x²। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको ज़्यादा समझने की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से आप इसको भी याद रखिए, d/dx 1/√x। आप देखिए इसको भी आप x की पावर n से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो क्या होगी, x की पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब -1/2 है तो ये क्या है, n है, तो ये आगे आ जाएगा और उस x पावर n से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या हो जाएगा, -1/2x√x। ठीक है, तो आप और एक अगला और इम्पोर्टेंट फार्मूला है d/dx a की पावर x। जब कभी भी देखो a की पावर x का एक लिमिट के जब हम पढ़ रहे थे फार्मूले तो उसमें इसका एक्सपेंशन भी था, लेकिन डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन में अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, a की पावर x आगे लिखेंगे log e बेस a लिखेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो इनको हम ऐसे देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको आप पढ़िए। अगला फार्मूला है d/dx u/v/w। मतलब अगर आपका कोई फंक्शन प्रोडक्ट में दिया गया है, मतलब उसमें 3 फंक्शन हैं अलग अलग, जैसे एक log x का हो, एक x का हो, एक साइन का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उनका हम कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इस मतलब 3 टर्म है तो क्या करेंगे, 2 को पहले रखेंगे, इसका करेंगे, फिर इसको रखेंगे, इसका करेंगे, और फिर इनको रखेंगे। इसको देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, u और v को आगे लेंगे, d/dx w का कर लेंगे, प्लस अब देखिए यहाँ पर जो x है तो यहाँ के जो फंक्शन है वो भी क्या होंगे, x में ही होंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, उनका जो वेरिएबल होगा वो कैसा होगा, x होगा। तो पहले u v को आगे रखेंगे, d/dx w आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, अब देखो ये 2 हो गए, अब इन दोनों को आगे रखे, इसका कर लिए, अब इसको रख लेंगे तो क्या होगा, v/w को रख लेंगे, d/dx आप किसका हो गया, u बचा, u का कर लिए, प्लस आप क्या करेंगे, u का हो गया, आप किसका बचा, v का बचा है, तो क्या करेंगे, w और u को आगे रख लेंगे, d/x इंटू v का कर लेंगे। तो ये फार्मूला सिंपल सा है। इसको आप क्या करिए, ए बी बी सी सी ए वाला, मतलब ए बी का किए तो सी आगे, बी सी का के लिए तो ए आगे, है ना, और सी ए का किएगा आगे बी आगे। तो ऐसे, और जब 2 प्रोडक्ट हों, u इंटू वी हो, तो कुछ नहीं करना, v को आगे u का और प्लस u को आगे v का, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, 2 हैं तो u को आगे कर लीजिए, d/dx इंटू वी, और प्लस v को आगे d/dx इंटू u। तो आप किसी को आगे रख सकते, 2 इंटू में दिए तो एक को आगे दूसरे का, और ये फंक्शन x में तो ये भी फंक्शन क्या होंगे, x में ही होंगे। ठीक है, अगर अपान में दिया होगा d/dx u/v ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, हमेशा ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ये है अंश, ये है हर, तो हमेशा हर को आगे लाएंगे तो v d/dx u माइनस का साइन लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, u आगे कर लेंगे, d/dx v का कर लेंगे, पहले v अपान वाला b क्या करेंगे ऊपर लाए, d/dx इंटू u माइनस u आगे d/dx, और अपान में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हमारा जो है हर, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा जो है फार्मूले का क्या बन गया, फॉर्म बन गया। तो आप ऐसे इसको जब कभी भी अपान में 2 फंक्शन दिए हों अलग अलग, तब हम क्या करेंगे, हर आगे अंश का माइनस अंश आगे हर का बटे हर का स्क्वायर।
तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपको मतलब पढ़ने हैं, आपको हमेशा याद ही रखने हैं। कुछ प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के जो होते हैं, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं कुछ, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। जो इन्वर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, कॉट इन्वर्स एक्स है, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।